शादी के 10 साल बाद बांझ कहकर पति ने तलाक दे दिया। मैं अपनी माँ के पास आ गई। माँ के घर नौकरानी जब रोज़ घर की सफाई करने आती तो कहती तुम्हारा नसीब तुम्हारी माँ ने ही फोड़े हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती, यह कहती क्या है। लेकिन एक दिन माँ की तबीयत बहुत ख़राब हुई तो सब उन्हें अस्पताल ले गए। मैं पैसे लेने माँ के कमरे में गई तो उनके कमरे में जाते ही मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी कि मैं बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ पर तो मेरा पति सुबह घर से निकला पर अभी तक नहीं आया था। अंधेर होने को था और बादल भी चमक रहे थे। आसमान पर चमकती बिजली दिखाई दे रही थी और फिर हम थोड़ी देर बाद बिजली की कड़क सुनाई देती। यह सब देखकर मुझे बहुत डर लगता है। मुझे अजीत की भी फिक्र होती है कि वह अभी तक घर नहीं आए। काफ़ी रात हो गई। कुछ देर बाद अजीत घर आए तो उन्हें देखकर मेरे दिल में जान से जान आई थी। डर के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे। अजीत ने मुझे रोते हुए देखा तो पूछने लगे तुम रो क्यों रही हो। अजीत के सवाल पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिक्र हो रही थी और ऊपर से यह बारिश और बिजली का कड़कना, मेरे तो दिल बैठा जा रहा था। मैंने कहा इतनी रात हो गई है। मुझे आपके अजीत ने हाथ पकड़ लिया और कहा तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो। मैंने कहा अजीत मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अजीत ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा मगर मुझे तो तुमसे नफ़रत हो गई है। तुमने 10 साल की शादी में मुझे कुछ नहीं दिया ही क्या है। औलाद की ख्वाहिश मुझे नज़रिए अंदर खाई जा रही है। मगर हमारी शादी को कितने साल हो गए, पर तुम मुझे एक औलाद दे सारी। और शादी के इतने साल तक मैं इस बारे में कभी तुमसे बात नहीं की। तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाने पर अब बहुत हुआ। अब तक मैं यूं ही भी औलाद रहूँगा। यह ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, मगर चाहो तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। मैं वहाँ तलाक के पेपर भिजवा दूँगा। अजीत की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि अचानक अजीत को क्या हो गया। मेरी आंखें आंसू में भर आई थी। मुझे अजीत ने ऐसे जुर्म की सज़ा सुनाई थी जिसमें मेरा कोई कसूर ना था। मैं पूरी रात रोती रह गई और जब सुबह उठी और अपना कुछ ज़रूरी सामान पैकिंग किया तो बिना किसी से कुछ कहे अपनी माँ के मायके के लिए निकल गई। मायके जाते हुए मैं सोच रही थी कि अगर मेरी माँ को पता चलेगा कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। यही सब सोचते विचार थे। मैं अपने मायके पहुँच गई। सुबह सुबह का वक्त था। मैंने देखा पापा पेपर पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही मेरे पापा आए और पूछने लगे क्या हुआ है मानसी, तुम इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना। मैंने कहा नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। अजीत ने मुझे छोड़ दिया है। वह मुझे तलाक देना चाहता है। मेरी बात सुनकर पापा वहीं गिर पड़े। मैंने किचन में थी। पापा की गिरने की आवाज़ सुनकर वह दौड़ती हुई आई। हम जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी और कहा कि उनका ख्याल रखना होगा। हम दवाइयाँ लेकर पापा को घर लेकर आ गए थे। घर आने के बाद में बहुत शर्मिंदगी थी कि मेरी वजह से पापा की तबीयत ख़राब हो गई। माँ मेरे चेहरे को पढ़ लिया था। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ते हुए कहा मानसी, यह सब ऊपर वाले का करम है। तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारा कोई कसर नहीं है। तुम तो पहले ही इतनी बड़ी सज़ा से गुजर रही हो। माँ ने साथ में देती हुई मुझे बहुत समझाया था कि उस दिन से मैं अपने माँ बाप की सेवा करने में जीवन मिटाने लगी थी। पर मैं जब भी अकेली होती तो फुट फुट कर रोती कि मेरे साथ यह क्या हो गया। जो पति मुझसे इतना प्यार करता था, अचानक उसने मुझे छोड़ दिया। यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार उठता रहता था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी हमारे घर की नौकरानी मेरे कमरे में सफाई करने के लिए आई तो उसी वक्त रो रही थी। वह मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगी दीदी एक बात कहूँ। मैंने कहा हाँ कहो, क्या बात है। उसने कहा दीदी, मुझे आजकल के लोगों को देखकर बहुत हैरत होती है कि वह किस तरह लोगों को बर्बाद हो तो वह देखकर खुश होते हैं। मैं घबराकर पूछा क्या मतलब है तुम्हारा। उसके बाद उसने जो कहा मैं तो सन्न रह गई। उसने कहा दीदी, आपके हालात की जिम्मेदार आपकी माँ है। वह आपको इस हालात में देखकर बहुत खुश होती होंगी। उसकी बात पर मैं झट से बिस्तर से उठकर बैठ गई। मैं घबराकर कहा तुम क्या बोल रही हो। उसने कहा मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह बिल्कुल सच है। अभी वह मुझे कुछ बता दे। तभी अचानक मेरी माँ उस कमरे में आ गई। वह नौकरानी को गुस्से से घूरने लगी। माँ ने कहा तुम यहाँ बैठकर बातें कर रही हो तो बाकी काम कौन करेगा, उठकर जाओ और काम करो। नौकरानी के जाने के बाद माँ ने कहा मानसी, नीलम से ज़्यादा बात मत किया करो। एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। यह लोगों के घर आधा अधूरा बातें सुनाकर इधर उधर से बातों को फैलाती है। मैंने कहा माँ, पर नीलम तो शक्ल से ऐसी नहीं लगती। ना मानो कहा तुम शक्ल सूरत का मत चाया करो। शक्ल से तो अजीत भी तुम्हें अच्छा ही लगता ना शायद। तुम अजीत के प्यार में कैसे पागल हुई थी।
कि मेरे और अपने पापा की बात भी तुमने नहीं सुनी थी, और हमारे लाख समझाने के बाद भी तुमने उसे शादी करने के लिए हामी भर लिया था। और अब देखो तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारे प्यार का उसने मान रखा, और औलाद तो बहुत लोगों को नहीं होती है। तो यह है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। माँ की बातें सुनकर मैं तो कांप गई थी। फिर वह ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई थी। माँ ने मुझे मेरे पुराने दिन याद करवा दिए थे, जिसको मैं कभी याद नहीं करना चाहती थी। मुझे वह ज़माना याद आ गया जब मुझे अजीत से मोहब्बत हुई थी। मैं और अजीत एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक दिन अचानक तेज़ बारिश हुई और फिर बादल गरजने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। कॉलेज में सब मेरा मजाक बनाने लगे। तब आगे बढ़कर अजीत ने मेरा साथ दिया था। वह मेरा क्लासमेट था। उसने कहा कि मेरी छोटी बहन बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है, बादलों के गरजने से डरती है। और वह फिर मेरे मन को बदलने के लिए ऐसी बातें करने लगा कि मैं बादलों से गरजने से बिल्कुल भी ना डरूं। अजीत ने उसी दिन मेरा बहुत ख्याल रखा, और मैं उसके इस रवैये से बहुत खुश हो गई थी कि कोई तो है जो मुझे समझा सकता है, वरना सभी लोग तो मेरा मजाक बनाने में लगे हैं। फिर यूँ हमारी दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। उसी दिन से अजीत मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था, और यूँ साथ साथ पढ़ते पढ़ते हमारी पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई के बाद हमारे घर में रिश्ते की बात चलने लगी। फिर एक दूर के रिश्तेदार में पापा ने मेरी शादी तय कर दी थी। पापा का फैसला सुनकर मेरा दिल घबराने लगा, और मैं तुरंत अजीत के पास फ़ोन कर दिया। मैंने उसे बताया पापा ने मेरी शादी तय करी है और कर दी है, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसने हंस कर कहा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह बात तुम कहीं ना कहीं कह पा रही हो। अजीत ने यह बात कहते हुए मुझे प्रपोज़ कर दिया। मैं खुशी से मारे झूम उठी और जल्दी से फ़ोन रख कर बाहर निकल गई और अपनी माँ को ढूंढने लगी। देखा माँ कमरे में बैठी हुई थी। मैं जल्दी से उनके पास गई और कहा, मंजीत ने मुझे प्रपोज़ कर दिया, इसलिए आप लोगों ने मेरा रिश्ता तय किया है। मैं बहन नहीं बल्कि अजीत से शादी करूँगी, जो मेरा क्लासमेट है। मेरे इस बात पर मेरे जोर थप्पड़ मेरे गाल पर लगाया गया और कहा, अच्छा तुम अपने आप की मर्ज़ी के खिलाफ जाओगी, ऐसा भूलकर भी मत सोचना। माँ का यह रवैया देखकर मैं बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। मैं रोने भी लगती। अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। रात में जब पापा घर आए तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें बताया। तब वह मेरे कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे, तुमने अपने आप को बंद कमरे में क्यों रखा है। उन्हें देखकर मैं फुट फुट कर रोने लगी और सारी बातें सुना दी। पापा ने कहा, बेटा पर मेरे को जमान दे दी है, मैं किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अजीत से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। पापा कुछ कहे बगैर ही कमरे से बाहर चले गए थे। मेरे लाख समझाने पर मेरे घर वालों की किसी भी तरह शादी के लिए मान गए थे, और कुछ दिन बाद मेरी और अजीत की शादी हो गई और मैं अजीत की दुल्हन बनके उसके घर आ गई। उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अजीत और उनकी पूरी फैमिली में बहुत प्यार करती थी। वह लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी ज़िंदगी कुछ यूँ ही गुजर रही थी। पर शादी के 3 साल बाद जब मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ, तो एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटी मैं चाहती हूँ कि हमारे भी घर के बच्चों की किलकारी है सुनाई दे। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए, तुमने मुझे कोई खुशी नहीं दी थी। मैं तो यह कहती हूँ कि तुम और अजीत डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लो। फिर हमारी शादी को धीरे धीरे 7 से 8 साल बीत गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकी। बच्चों की कमी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब बड़ी से बड़ी खुशी और मेरे लिए अधूरी थी। एक दिन मेरी सास ने अजीत को दूसरी शादी के लिए समझाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में छोटी पोटी भी किलकारी है सुनाई थी। यह बात सुनकर मैं बहुत सन्न रह गई थी, क्योंकि औलाद मर्द की कमज़ोरी होती है। क्योंकि ना चाहते हुए भी अजीत एक दूसरी शादी ज़रूर कर लेंगे। पर मैंने देखा कि एक अजीब किस्म की माँ उन्हें दूसरी शादी के लिए मना रही थी, तो अजीत ने दूसरी शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। जब मेरी सास ने ज़्यादा जोर डाला तो अजीत ने इस खसखस से दूर रहने के लिए उसने घर छोड़ दिया और हम दोनों एक किराए के घर में रहने लगे। मैंने यह सारी बातें अपने माँ को बताई थी।
कि माँ अजीत मुझे बहुत प्यार करते हैं। शादी के इतने साल बाद भी उन्होंने आलसी से नहीं देखा, मगर और उनके घर वाले उनके दूसरी शादी करवाना चाहते हैं और वह मुझे बहुत बेहद प्यार करते हैं, जिन्हें अपने घर वालों की बात नहीं मानी। आए दिन इस बात को लेकर हमारे घर में रोज़ रोज़ किस्में होती। किस वजह से उन्होंने मुझे दूसरा घर लेकर दिया था, जहाँ पर दोनों बहुत सुकून से रह रहे थे। माँ ने कहा चलो अच्छी बात है, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुमने अपने लिए बहुत कुछ सोच समझकर फैसला किया है। माँ की बातों पर मैं हंस पड़ी। हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। हम पति पत्नी को देखकर ऐसा लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अजीत का प्यार, मेरे लिए प्रति उनका लगाव देखकर मैं कभी कभी सोचती थी कि शायद मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत हूँ जिसे औरत जैसे पति मिले हैं। पर अचानक ही अजीत के बर्ताव में बदलाव आने लगा और उन्होंने मुझे बच्चे का दान देकर एक दिन मुझे घर से निकाल दिया और मुझे तलाक दे दिया। और कौन से दिन मुझे याद आ गई थी, मैं सोचकर तो मेरा सर फटने लगा। मैं कमरे से बाहर निकली, हाथ में धोकर सब्जी पर काट कर बैठ गई थी। अब मैं सबसे पहले मानसी नहीं थी, जो छोटी छोटी बातों पर आसमान पर तरफ उठा लिया करती थी। अब मुझे तलाक जैसा बोझ भी बर्दाश्त करके बैठी थी। मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर माँ ने बहुत बड़ी हैरत से देखा था। फिर उन्होंने मेरे लिए खाना लगाया और हम सब मिलकर खाना खाने लगे। अगले दिन जब फिर हमारे घर की नौकरानी आई तो मुझे अकेले पाकर उसने यही बात फिर से दोहराई, लेकिन आज भी बात उसकी बहुत सख्ती। उसने कहा आपकी माँ नहीं, बिल्कुल डायन है, जिन्होंने आपके साथ यह सब किया और आप भी औलाद रह गई और आपके पति ने आपको तलाक दे दिया। हमने उससे कुछ पूछता तभी माँ कमरे में आ गई और नीलम से कहने लगी चलो बहुत कपड़े हो गए हैं, जल्दी से जाकर धो लो। और उसी दिन से नीलम को बातों में उलझ गई थी कि आखिर यह सब क्या है। नीलम बार बार मेरी माँ को दोषी क्यों ठहराती है? क्या वह सच बोल रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? मेरी माँ को मेरी खुशियों से क्या जलन होगी? वह तो मुझे खुश देखना चाहती है। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि अगर मेरी माँ ने मेरे साथ यह सब नहीं किया तो वह नेहा की और मेरे कमरे में क्यों नहीं आने देती? ज़रूर नेहा के पास मेरी माँ का कोई गहरा राज है। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी माँ का यह राज पता करके ही रहूँगी, मगर इससे पहले कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह सकार जब कमरे से बाहर निकली तो मुझे एहसास हुआ कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनके पास गई और उनसे पूछा क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे दिल पर बहुत से बोझ हैं। ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा होने वाला है। अरे मैं यह कह रही थी कि अचानक वो बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा इन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, उनके 3 बार बंद हैं, इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। मैं तुरंत ऑपरेशन का फॉर्म भर दिया। पैसे की ज़रूरत थी इसलिए मैंने पैसे लेने घर पर आ गई, लेकिन माँ के कमरे में पैसे लेने थे। मैं जल्दी से उनके कमरे में आ गई और उनकी अलमारी खोली तो उसने पैसे पड़े थे, साथ में एक डायरी भी थी। मैंने याद किया कि माँ एक डायरी लिखती थी, मगर जैसे ही मैं उसके पास जाती हूँ डायरी छुपा लेती। आपके पास माँ की वह डायरी थी और मजबूरी में मैंने उसे खोल दिया। पहले पेज पर ही लिखा था फिर तो मैं मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। यह देखकर मेरी दिल झक गया। मेरी माँ और मेरे पापा में बहुत प्यार था, फिर ऐसा क्यों लिखा? फिर भी मैंने रुखवत किया कि मैं माँ की डायरी पढ़ने लगी। आगे पन्ने पलटते हुए जब मैं पढ़ती जा रही थी तो मेरे दिल की और भी दिल आने लगी। और मैंने लिखा था मेरी शादी प्रदुमन से बहुत मजबूरी में हुई थी। हम 6 बजे लेती थी और मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, जो हमें पढ़ा लिखा भी नहीं सकते थे। 2 वक्त की रोटी भी हमें मिलती मुश्किल से थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मेरे घर वालों ने मेरी शादी प्रदुमन से कर दी, जो उम्र में मुझे काफ़ी बड़े थे और एक दिन बेटी के पिता भी थे। फिर तुमने पहली रात मुझे अपनी 2 साल की बेटी मेरे गोद में डाल दी थी। बच्ची बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे उसका बहुत रख रखाव करना पड़ा। मैं मानसी से नफ़रत करती थी, लेकिन पति की खुशी की खातिर मैंने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। फिर तुमने कहा कि उसने मुझे खुश देखने के लिए बच्चों से मेरे पास रखा था, लेकिन
मेरे अपने दिमागी में भी काम किया था। उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। फिर मैं मानसी को दिल में अपना लिया और सगी बेटी से बढ़कर प्यार देने लगी। जिन्हें ऐसे ही गुजरने लगे और हम मानसी की शादी के बारे में सोचने लगे। लेकिन एक दिन प्रदुमन का एक दोस्त आया और उन्होंने हमें बताया कि प्रदुमन के द्वारा दी गई छलकत की वजह से हमारी संबंधता किसी भी रूप में ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मानसी के लिए मुझे बताया कि प्रदुमन ने उनकी शादी के खिलवाड़ किया और उसे माँ बनने से रोकने के लिए उसके खाने में ऐसी दवाई मिलाई थी जिससे वह माँ नहीं बन सकी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। क्या क्या यह सब सच है कि प्रदुमन ने बाकी मानसी के लिए मेरे साथ ऐसा किया कि मानसी की वजह से वह मन ही मन सकी थी। मैं अपने माँ के दिल में यह सब कुछ छिपा हुआ था और यह सब सामने आ रहा था। मेरी माँ की डायरी ने मुझे दुनिया को हिला दिया। उसके इस खूबसूरत सफ़र की कहानी को पढ़ते हुए आखिरकार एक माँ की भावनाओं को समझ आ गई थी और उनके साथ एक माँ के रूप में खड़ी होने का आज मैं गर्व महसूस कर रही थी। तो मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। मन में आया कि प्रदुमन को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊं। फिर सोचा कि जिस बेटी के खातिर उसने मुझे बर्बाद किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। और उसी दिन मुझे पता चला था कि मानसी ने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है। मैं उसे थप्पड़ भी दिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उसकी शादी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक तो, और मैं दूर के रिश्तेदार से पता करके उसके लिए ऐसा लड़का भी ढूंढा था जो लड़का बहुत शराबी था। पर मानसी ने अपनी जीत में आकर उस लड़के से शादी की जिससे वह बहुत प्यार करती थी और वह लड़का भी उससे प्यार करता था। और मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि शादी के बाद सुनाई पड़ी कि मानसी अपने घर में बहुत खुश है। लेकिन मैंने एक तरकीब निकाली। मानसी ने जहाँ पर शादी की थी उसका घर हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर था। इसलिए मैं नौकरानी मानसी के घर पर काम करती थी। मैंने किसी तरह से अपने घर बुला लिया और उसे ढेर सारे पैसे दिए और नौकरानी की मदद से मैं वहीं गोली मानसी के खाने में मिलाने को कहा। जैसे मानसी कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि जिस तरह माँ बनने की खुशी के लिए मैं तड़पती थी, मैं चाहती थी कि मानसी को भी वही तड़प मिले और उसका पति उसे तलाक दे दे। मानसी को औलाद की खुशी तो नहीं मिल पाई, पर मुझे सुनाई पड़ा कि उसके पति के प्यार में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वह तो उसका पहले से भी ज़्यादा साथ देता है और ख्याल रखता है। इसलिए मैंने बदले की आग में एक दिन अजित को घर बुला लिया और मानसी की एक छोटी रिपोर्ट्स उसके सामने रख दी और उसे बताया कि मानसी ने शादी से पहले कई बार अपना अवार्सन करवाया है और वह जानबूझकर कुछ ऐसी दवाइयाँ लेती है जिससे उससे बच्चे ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा होने से उसकी खूबसूरती ढल जाएगी। और जब भी यहाँ आती है तो उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड उससे मिलने आते हैं। यह वह अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहती है ताकि उसका बॉयफ्रेंड उसकी तारीफ़ करे और उस पर जान निछावर करे। मेरी बात सुनकर अजित सन्ना रह गए थे। अजित ने कहा, पर यह बात आप क्यों बता रही हैं? वह तो आपकी बेटी है। तो मैं अजित से कहा, बेटा भले ही मैं मानसी की माँ हूँ, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती, क्योंकि उसका लड़कों से मिलना और लड़कों के साथ घूमने मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए ना चाहते हुए भी यह सब तुम्हें बताना पड़ा ताकि तुम उसे समझा सको। इस बार तीर ठिकाने पर लगा था और अजित ने मानसी को तलाक दे दिया और मेरा बदला पूरा हो गया। न जाने यह बदला पूरा करके भी मुझे सुकून नहीं मिला। मेरी ममता बेचैन हो गई कि भले ही मैं उसकी अपनी सगी माँ नहीं हूँ, पर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। मैं जब मानसी को देखती हूँ मेरे दिल में दर्द होने लगता है। मैं बहुत गलत किया है। एक मर्द की सज़ा उसकी बेटी को दे दी चाहता है कि मैं मर जाऊँ। मानसी से माफ़ी नहीं मांग सकती। आगे देखा तो डायरी खाली थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था कि यह सब क्या हो गया मेरे साथ। ऐसे सब की और जल्द से अस्पताल गई। अस्पताल जाते ही मुझे पता चला कि माँ इस दुनिया से चल बसी। मैं ना चाहते हुए अपनी माँ को दिल में माफ़ कर दिया था, क्योंकि शायद उनकी ही गलती नहीं थी। गलती तो पापा की थी, जिन्होंने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, और उसी की वजह से पापा अपने किए की सज़ा बिस्तर पर काट रहे हैं। कुछ दिन बाद मैंने वह डायरी अजित को दिखाई। अजित वह डायरी देखकर फुट कर रोने लगे। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी और फिर से उन्होंने दोबारा मुझे अपना लिया, क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्यार करते थे। धन्यवाद दोस्तों।